नमस्कार, आप सुन रहे हैं बुक ऑडियो किताबों की बोलती दुनिया। मैं मृद्विका आज आपके लिए ले आई हूँ प्रेमचंद की कहानी गबन। बरसात के दिन है, सावन का महीना। आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई हैं। रह रहकर रिमझिम वर्षा होने लगती है। अभी तीसरा पहर है, पर ऐसा मालूम हो रहा है शाम हो गई। आमों के बाग में झूला पड़ा हुआ है। लड़कियां भी झूल रही हैं और उनकी माताएं भी। 2-4 झूल रही हैं, 2-4 झुला रही हैं। कोई कजली गाने लगती है, कोई बारहमासा। इस ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियां भी जाग उठती हैं। ये फुहारें मानो चिंताओं को हृदय से धो डालती हैं, मानो मुरझाए हुए मन को भी हरा कर देती हैं। सबके दिल उमंगों से भरे हुए हैं। घानी साड़ियों ने प्रकृति की हरियाली से नाता जोड़ा है। इसी समय एक बिसाती आकर झूले के पास खड़ा हो गया। उसे देखते ही झूला बंद हो गया। छोटी बड़ी सबों ने आकर उसे घेर लिया। बिसाती ने अपना संदूक खोला और चमकती दमकती चीजें निकालकर दिखाने लगा। कच्चे मोतियों के गहने थे, कच्ची लेस और गोटे, रंगीन मोजे, खूबसूरत गुड़ियां और गुड़ियों के गहने, बच्चों के लट्टू और झुनझुने। किसी ने कोई चीज ली, किसी ने कोई चीज। एक बड़ी बड़ी आंखों वाली बालिका ने वो चीज पसंद की जो उन चमकती हुई चीजों में सबसे सुंदर थी। वो फिरोजी रंग का एक चंद्रहार था। माँ से बोली, अम्मा, मैं ये हार लूंगी। माँ ने बिसाती से पूछा, बाबा ये हार कितने का है? बिसाती ने हार को रूमाल से पोंछते हुए कहा, खरीद तो 20 आने की है, मालकिन जो चाहे दे दें। माता ने कहा, ये तो बड़ा महंगा है, 4 दिन में इसकी चमक दमक जाती रहेगी। बिसाती ने मार्मिक भाव से सिर हिलाकर कहा, बहू जी, 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। माता के हृदय पर इन सहृदयता से भरे हुए शब्दों ने चोट की। हार ले लिया गया। बालिका के आनंद की सीमा न थी। शायद हीरों के हार से भी उसे इतना आनंद न होता। उसे पहनकर वो सारे गांव में नाचती फिरी। उसके पास जो बाल संपत्ति थी, उसमें सबसे मूल्यवान, सबसे प्रिय यही बिल्लौर का हार था। लड़की का नाम जालपा था, माता का मानकी। महाशय दीनदयाल प्रयाग के छोटे से गांव में रहते थे। वो किसान न थे, पर खेती करते थे। वो जमींदार न थे, पर जमींदारी करते थे। थानेदार न थे, पर थानेदारी करते थे। वो थे जमींदार के मुख्तार। गांव पर उन्हीं की धाक थी। उनके पास 4 चपरासी थे, 1 घोड़ा, कई गायें भैंसें। वेतन कुल 5 रुपए पाते थे, जो उनके तंबाकू के खर्चे को भी काफी न होता था। उनकी आय के और कौन से मार्ग थे, ये कौन जानता है। जालपा उन्हीं की लड़की थी। पहले उसके 3 भाई और थे, पर इस समय वो अकेली थी। उससे कोई पूछता, तेरे भाई क्या हुए? तो वो बड़ी सरलता से कहती, बड़ी दूर खेलने गए हैं। कहते हैं मुख्तार साहब ने एक गरीब आदमी को इतना पिटवाया था कि वो मर गया था। उसके 3 वर्ष के अंदर तीनों लड़के जाते रहे। तब से बेचारे बहुत संभल कर चलते थे। फूंक फूंक कर पांव रखते। दूध के जले थे, छाछ भी फूंक फूंक कर पीते थे। माता और पिता के जीवन में और क्या अवलंब। दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते तो जालपा के लिए कोई न कोई आभूषण जरूर लाते। उनकी व्यावहारिक बुद्धि में ये विचार ही न आता था कि जालपा किसी और चीज से अधिक प्रसन्न हो सकती है। गुड़ियां और खिलौने वो व्यर्थ समझते थे, इसलिए जालपा आभूषणों से ही खेलती थी। यही उसके खिलौने थे। वो बिल्लौर का हार
जो उसने बिसाती से लिया था अब उसका सबसे प्यारा खिलौना था। असली हार की अभिलाषा कभी उसके मन में उदय ही नहीं हुई थी। गांव में कोई उत्सव होता या कोई त्योहार पड़ता तो वो उसी हार को पहनती। कोई दूसरा गहना उसकी आंखों में जचता ही न था। एक दिन दीनदयाल लौटे तो मानकी के लिए एक चंद्रहार लाए। मानकी को ये साके बहुत दिनों से थी। ये हार पाकर वो मुग्ध हो गई। जालपा को अब अपना हार अच्छा न लगता। पिता से बोली, बाबूजी, मुझे भी ऐसा ही हार ला दीजिए। दीनदयाल ने मुस्कुरा कर कहा, ला दूंगा बेटी। कब ला दीजिएगा? बहुत जल्दी। बाप के शब्दों से जालपा का मन न भरा। उसने माता से जाकर कहा, अम्मा जी, मुझे भी अपना सा हार बनवा दो। माँ बोली, वो तो बहुत रुपयों में बनेगा बेटी। जालपा बोली, तुमने अपने लिए बनवाया है, मेरे लिए क्यों नहीं बनवाती? माँ ने मुस्कुरा कर कहा, तेरे लिए तेरी ससुराल से आएगा। ये हार 600 में बना था। इतने रुपए जमा कर लेना दीनदयाल के लिए आसान न था। ऐसे कौन बड़े ओहदेदार थे। बरसों में कहीं ये हार बनने की नौबत आई। जीवन में फिर कभी इतने रुपए आएंगे, इसमें उन्हें संदेह था। जालपा लजाकर भाग गई, पर ये शब्द उसके हृदय में अंकित हो गए। ससुराल उसके लिए अब उतनी भयंकर न थी। ससुराल से चंद्रहार आएगा, वहां के लोग उसे माता पिता से अधिक प्यार करेंगे। तभी तो जो चीज ये लोग नहीं बनवा सकते वो वहां से आएगी। लेकिन ससुराल से न आए तो उसके सामने 3 लड़कियों के विवाह चुके थे। किसी की ससुराल से चंद्रहार न आया था। कहीं उसकी ससुराल से भी न आया तो उसने सोचा, तो क्या माताजी अपना हार मुझे दे देंगी? अवश्य दे देंगी। इस तरह हंसते खेलते 7 वर्ष कट गए और वो दिन भी आ गया जब उसकी चिर संचित अभिलाषा पूरी हुई।